नमस्कार और वेलकम बैक। आपने शायद नोट नहीं किया होगा, लेकिन मोदी जी ने पाकिस्तान को 1000 कट्स देने शुरू कर दिए। और 5 चीजें ऐसी हैं जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद करी पिछले 1 साल में, और उसकी प्राइस पाकिस्तान आज तक वो पे करता जा रहा है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर 60 बार पाकिस्तान ने भीख मांगी। क्या बोला? माफ कर दो माई बाप। और हमने 1 साल के बाद भी उनको माफ नहीं किया है, और पाकिस्तान आज भी उसका खून वो बह रहा है। जो आज आप देखते हैं कि पाकिस्तान के पीओके में, उनके सिंध में, उनके बलूचिस्तान में जो काम हो रहा है, ये 1000 कट्स नहीं है तो और क्या है। क्योंकि 24 मिनट के अंदर हमने मई 6 को हमने वो काम किया जहां पर पाकिस्तान के सिर्फ टेररिस्ट हाइडआउट्स को हमने खत्म नहीं किया, हमने पाकिस्तान की जो एक ऑरा था कि जी हम इनविंसिबल हैं, हम नंबर 1 आर्मी और आईएसआई हैं, हमने उसको भी ध्वस्त किया सिर्फ 24 मिनट में। दैट्स हाउ मच इट टुक अस टू रीराइट द रूल्स ऑफ एंगेजिंग विद पाकिस्तान। दोस्तों, कोई चीजें हैं जो हमारी मीडिया कवर नहीं करती। मैं आज सारी चीजें वो बताऊंगा कि 1000 कट्स हम दे कैसे रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं कोई लोग कनेक्ट करते ही नहीं है। गन्स साइलेंट हो गई, सीज फायर अभी भी होल्ड कर रहा है, लेकिन लोगों को लगता है शायद स्टोरी खत्म हो गई। लेकिन कोई ये पूछता नहीं है कि यार युद्ध बंद क्यों हुआ। 24 मिनट के बाद अगर आप पाकिस्तान की वाट लगा सकते हैं तो उसके बाद बंद करने की जरूरत क्या है। मैंने खुद इसके ऊपर कई बार वीडियो बनाई है, लेकिन जब हमने इन्वेस्टिगेट किया और गवर्नमेंट से बात करी तो मुझे कुछ पता लगा कि हम एंडलेस वॉर के अंदर, जैसे रशिया फंसा हुआ है 4 साल से, अमेरिका फंसा हुआ है ईरान के अंदर, हम ऐसे एंडलेस वॉर में फंसना नहीं चाहते थे। अमेरिका चाहता था कि हम लंबे युद्ध में जाएं ताकि उनके हथियार बिकें। हमने वो गलती नहीं करी। इंस्टेड हमने चूज किया 5 स्ट्रेटजीज को कि यार पाकिस्तान को कट्स देना बड़ा आसान है, क्यों ना दिया जाए। और अजीत डोभाल के पास एक ही काम है कि पाकिस्तान को हर रोज सितम देने हैं, ताकि उनको याद रहे कि अजीत डोभाल और मोदी जी है कौन। और मैं अश्योर कर सकता हूं ये काम अभी खत्म नहीं हुआ है। इंडियन एयरफोर्स ने जब हमारे ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी थी, फर्स्ट एनिवर्सरी, उस दिन एक पोस्ट किया एक वीडियो को। उसके अंदर लिखा गया एक वर्ड, यानी कि जिस टाइम पर सुबह 1:24 पर हमने ऑपरेशन को शुरू किया था, उस वक्त उन्होंने एक वीडियो को पोस्ट कर दिया, और पोस्ट के नाम के ऊपर लिखा हुआ था कॉन्टिन्यूस। सिर्फ एक वर्ड जो आपको पूरी स्टोरी बता देगा कि हम कर क्या रहे हैं, ये 1000 कट्स हम दे कैसे रहे हैं, और इसी को आज कवर करते हैं। नंबर 1 जो हमने सबसे बड़ा जो काम किया वो है इनका जो न्यूक्लियर का ब्लफ था, उसे परमानेंटली हमने दफना दिया। आपको मालूम है पिछले 30-40 साल से पाकिस्तान हमेशा ही एक कार्ड को बाहर निकालता था कि हम ये न्यूक्लियर बॉम्ब भारत के ऊपर यूज कर लेंगे, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। कोई बात नहीं, हमने भी बोल दिया आपके पास बॉम्ब है तो हमारे पास भी है। मोदी जी ने एक काम किया कि अपने जितने भी न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया कि तुम्हारे यूज करने से पहले हम यूज कर लेंगे। यानी कि उनका जो कार्ड 30 साल से चल रहा था, हमने भी वो कार्ड को यूज करना शुरू कर दिया। उसके बाद आप देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी आपको आनी बंद हो गई। दोस्तों, हमने किया क्या है, हमने खुद वही काम करने शुरू कर दिए जो पाकिस्तान हमारे साथ करता रहा। हम हमेशा दबते रहे क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। मोदी बोले भाड़ में जाओ तुम लोग, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अगर 170 बॉम्ब है तो मेरे पास 190 है, तुम्हारे से 20 ज्यादा। अब इनको एक्टिवेट भी कर दिया गया है, और यही न्यू डॉक्ट्राइन है जो डायरेक्टली इनके ब्लैकमेल को हमने इनके ऊपर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब क्या बोला हमने, अगर वहां से टेररिज्म आएगा तो हमारा मिलिट्री रिस्पॉन्स उससे भी भयंकर होगा जो हमने पहले किया था। अब हमारे पास ना तो टेररिज्म में और पाकिस्तान आर्मी के बीच में अब हमने फर्क को डिफरेंशिएट करना हमने बंद कर दिया। ये है नया पॉलिसी। और दोस्तों, ये सिर्फ पॉलिसी का पेपर नहीं है, ये डेक्लेरेशन भी है कि अगली बार ब्रह्मोस में थोड़ा सा न्यूक्लियर बॉम्ब डालकर वही पाव के जो आपके पास है हमारे पास भी हैं, वो भेजे जाएंगे। इसलिए हमने क्या किया, लास्ट टाइम हमने इनके जितने भी जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर्स है उसको ख़त्म कर दिया, मुरीद के में जो एलईटी का हेडक्वार्टर है उसको ख़त्म कर दिया। और हमने सिर्फ पीओके के अंदर एंटर नहीं किया, हमने पंजाब में और डीप इनसाइड पाकिस्तान वहाँ पे जाकर हमने अटैक किया है। दोस्तों, जो सिक्योरिटी के एनालिस्ट हैं वो बोलते हैं ये भारत का अब न्यू नॉर्मल है, और पाकिस्तान के अंदर ऐसा एक वो है तहलका मचा हुआ है कि अब वो पीओके के पास, वो वहाँ पर लॉन्च पैड्स में नहीं रहते, वो जाते हैं वहाँ पर अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास,
वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर भी अफगानियों ने अटैक कर दिया। ये है नया नॉर्मल, और यही है 1000 कट्स जो पहले वो हमारे साथ करते थे, अब हमने रियल टाइम में उनके साथ करना शुरू कर दिया। न्यूक्लियर बॉम्ब का जो कार्ड था उसे, जैसे होता है ना ताश के पत्तों में एक जोकर का कार्ड होता है, वो जोकर का कार्ड बना के रख दिया है एंड उसको फाड़ के इनके पिछवाड़े में डाल दिया। ये हो गया पहला पॉइंट। 5 बोले आपको। दूसरा देखिए अब क्या किया है, हमने पानी को भी वेपनाइज कर दिया। अब ये पानी का मामला क्या है, अब आपको मालूम है कि इंडस वैली ट्रीटी को हमने अंडर अबेयंस है और ये सब कुछ पता है आपको, लेकिन हमने एक काम और किया। जब ये काम हमने किया तो भारत का जो यूनाइटेड नेशंस का रिप्रेजेंटेटिव है उसने यूनाइटेड नेशंस में जाकर क्या बोला कि भाई अगर आप ह्यूमन लाइफ को इंपॉर्टेंट नहीं समझते तो पानी के ऊपर रोने का काम आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ह्यूमन लाइफ पानी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब हमने ये जो ट्रीटी है इसको तो कर दिया ख़त्म। ये ट्रीटी से ख़त्म होने से क्या हो गया कि 1000 कट्स का काम शुरू हो गया। 80% से ज़्यादा जो पाकिस्तान के अंदर जो फार्मिंग है वो इसी पानी से आती है जो भारत से आता है। हमने सस्पेंड किया और उससे हुआ क्या है, इनकी जितनी भी राइस की प्रोडक्शन है वो कम हो रही है। 64% से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर जो एरियाज़ हैं वहाँ पे पानी है ही नहीं। अब पाकिस्तान बोलता है दिस इज़ एक्ट ऑफ वॉर, भारत बोलता है यार एक्ट ऑफ वॉर, दिस इज़ द एक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आपने वॉर शुरू किया, हमने कॉन्सिक्वेंसेस दे दिए, हिसाब बराबर। 1000 कट्स शुरू हो गए। अब पाकिस्तान को हमने बोल दिया तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पानी के ऊपर अब राइट हमारा है। पाकिस्तान की आर्मी ने जो हरकत करी है उसकी प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी और आपकी इकोनॉमी को भी ये प्राइस पे करनी पड़ेगी। 1000 कट्स का डॉक्ट्राइन इन एक्शन अब आपको शुरू हो गया। यानी कि पहले हम सुनते थे कि पाकिस्तान बोलता है हम भारत को 1000 कट्स के साथ हम डिस्टर्ब करेंगे, हमने बोला नहीं, हमने करना शुरू कर दिया। अब हम लड़ाई सिर्फ टैंक्स के साथ नहीं करते, हमने एक टूटी को बस हल्का सा कंट्रोल किया है और इनकी चूचू निकलनी शुरू हो गई। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रोडक्शन है वो इतनी ज़्यादा कम है कि अब उनके पास खाने के लाले हैं, वो बेचारे वहाँ पर कभी आटे के लिए और कभी राइस के लिए, कभी पानी के लिए वो भीख मांग रहे हैं। ये जो आपको लड़ाइयाँ दिखती हैं ना पीओके के अंदर, ये ऐसे नहीं हो रही, ये अंदर से जो विद्रोह है, क्योंकि पेट भूखा है। और ये काम हमने बड़ी खूबसूरती से हमने इनके साथ किया। और जब तक पाकिस्तान वेकअप करेगा इट इज़ गोइंग टू बी टू लेट, क्योंकि इनके पास आप कुछ भी कर सकते हैं, आप हथियार चाइना से खरीद सकते हैं, पानी वहाँ से पाइपों से आप लेके नहीं आ सकते। दोस्तों इसके बाद है पाकिस्तान की डेस्परेशन जो थी उसको भी हमने जब बाहर निकाला, उसका एक रीज़न बताता हूँ। हमने एक काम किया कि अमेरिका के डॉक्यूमेंट्स को हमने उजागर कर दिया, पूरे दुनिया के सामने रख दिया, जिसके कारण पीओके के अंदर आज विद्रोह है। हुआ क्या था, हुआ ये कि जैसे ही हमने ऑपरेशन सिंदूर किया शुरू, तो डॉक्यूमेंट्स हैं कि पाकिस्तान ने अपने डिप्लोमेटिक नेटवर्क्स को वॉशिंगटन के अंदर एक्टिवेट कर दिया। वहाँ पे जो डिप्लोमेट्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कांग्रेस के अंदर, पेंटागन के अंदर, स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर गए, वहाँ पे भीख मांगी 60 टाइम्स इन जस्ट 3 days कि यार मोदी जी को बोल दो कि हमारे ऊपर अटैक करने बंद कर दें। और इसके लिए उन्होंने जो लॉबी फर्म्स होती हैं, पाकिस्तान ने उनको हायर किया, 45 करोड़ रुपए दिए 2 दिन के अंदर कि अमेरिका को बोलो कि हमारा सीज फायर करा दीजिए। अब इसके बाद ये सारी की सारी डिटेल्स तो बाहर आ गई। जो लॉबी फर्म्स हैं उन्होंने ये भी बोल दिया कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी वरी ये थी कि ऑपरेशन सिंदूर तो आपने चलिए हमारे बोलने पे बंद कर दिया, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स कभी भी रिज्यूम हो सकते हैं, और इस बार पाकिस्तान अटैक पहले नहीं करेगा, इस बार भारत अटैक पहले करेगा। ये सारी चीज़ें वो हैं जो पाकिस्तान के खुद जो पेड एजेंट्स हैं उनकी तरफ से लिखा गया है, और यूएसए की जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उन्होंने पब्लिकली ये डॉक्यूमेंट्स को बाहर भी निकाल दिया। अब ये तो हो गया कि जब जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ने प्रूव कर दिया कि पाकिस्तान कितना झूठा है। इन्होंने खुद 60 बार हमसे भीख मांगी दुनिया से कि भारत से नेगोशिएट कर लो, हमने नेगोशिएट भी किया क्योंकि हम लंबे युद्ध में जाना चाहते नहीं थे, लेकिन हमने अपनी स्ट्रेंथ अमेरिका को भी और पाकिस्तान को दोनों को दिखा भी दी। ये तो हो गया कि जो हमने किया डॉक्यूमेंट्स को बाहर निकाल कर, लेकिन इसके साथ हुआ क्या, पीओके के अंदर आग लगनी शुरू हो गई। अब आते हैं आज की न्यूज़ के ऊपर, और ये बहुत लीथल है। पिछले फ्राइडे से लेकर अब तक वहाँ पर 100-200 लोग तो मारे जा चुके हैं पीओके के अंदर। अब क्रैकडाउन जो है प्रोटेस्टर्स के ऊपर हो रहा है। भाई भारत में प्रोटेस्टर्स जो थे पत्थरबाज होते थे तो उनको बोलते थे फ्रीडम फाइटर, अब हम बोलते हैं पीओके के अंदर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। अब गोलियां चला कौन रहा है, भारत नहीं चला रहा, पाकिस्तान की आर्मी पीओके के लोगों के ऊपर गोलियां चला रही हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा है जो हमने तोड़ दिया। वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर
जो सिविलियंस हैं उनको बोला गया था कि आपकी जो प्रोटेक्शन है वो आपको सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, वो है पाकिस्तान की आर्मी। इसलिए वहां के लोग गरीबी में रहे कि हमने भारत को 1000 कट्स देने हैं, क्योंकि हमारी जो आर्मी है वो नंबर 1 है। अब आप देखिए हो क्या रहा है, उनकी नंबर 1 आर्मी खुद आटे और पानी की लाइन में खड़ी है, लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। और गोलियां कैसे हैं, जो वहां के लोग हैं उन्होंने एंट्री पॉइंट्स को पीओके के अंदर, जहां से सड़कें पीओके के अंदर एंटर करती हैं, उनको ब्लॉक कर दिया है। वो कहते हैं कि यहां पर पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तानी यहां पर एंटर करना अलाउड नहीं है। दोस्तों, यही चीजें तो पहले कश्मीर में नहीं होती थी। हाँ, वही चीजें आज पाकिस्तान में हो रही हैं। बट वाई इट इज हैपनिंग नाउ? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में एक साइकोलॉजिकल इक्वेशन है, उसको हमने चेंज कर दिया। वो क्या था, सिंदूर के पहले पीओके के रेजिडेंट्स एक इल्यूजन में रहते थे कि जो पाकिस्तान की आर्मी है बहुत स्ट्रांग है, उनकी आर्मी उनको प्रोटेक्ट करेगी। ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब ऑपरेशन सिंदूर में हमने उस इल्यूजन को पहले तो खत्म किया। क्यों? क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर एंटर किया और इनकी जो एयरफोर्स थी हमें रोक नहीं पाई, और इनके जितने भी एयरफोर्स स्टेशन थे उनको भी हमने तबाह किया है। अब जो पीओके के रेजिडेंट्स हैं वो बोलते हैं कि यार हम तो पे कर रहे थे टैक्सेस और हम लोग गरीबी की लाइन में खड़े थे सिर्फ इसलिए कि आर्मी जो है इनकी वो डिफेंड करेगी पीओके को या पाकिस्तान को, और आप तो एक गोली शूट नहीं कर पाए, ये हमें प्रोटेक्ट क्या करेंगे? और जो गोली आप भारत के ऊपर शूट नहीं कर पाए, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को कम करने के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप गोली हमारे ऊपर चला रहे हो। इसलिए वो वहाँ के लोग हैं आज विद्रोह कर रहे हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है भारत की, उन्होंने क्या बोला, हमने बोल दिया कि जो ये वायलेंस आप कर रहे हैं पीओके के अंदर, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भाई ये स्टेटमेंट तो पहले पाकिस्तान भारत के लिए देता था, अब हमने देनी शुरू कर दी है। और साथ में एक बार और भी बोल दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है ये इनकी अपनी करनी है, ये कर्मा है इनका, क्योंकि इन्होंने हमेशा ही जब बांग्लादेश में थे तो वहाँ के रिसोर्सेज को इन्होंने चूसने की कोशिश करी, बलूचिस्तान में गए तो उसको चूसा, अब ये पीओके को ये चूसते जा रहे हैं। ये सारी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं, इन्हें अब छुड़वाने का काम दुनिया करेगी। दोस्तों, भारत अब पीओके को वॉच नहीं कर रहा, हम हर चीज़ को बड़े खूबसूरती से डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, उसको एम्पलीफाई भी कर रहे हैं, एंड उसको इंटरनेशनल फोरम्स में हम रेज भी कर रहे हैं कि वहाँ के लोग आज़ादी मांग रहे हैं, पाकिस्तान आज़ादी देता क्यों नहीं है, वहाँ पर वो रेफरेंडम करवा लें। अब हमने ये काम दुनिया के फोरम्स में जाकर और दुनिया की जो कंट्रीज के हेड्स को मिलते हैं, हमने जाकर वो काम करना शुरू कर दिया। 1000 कट्स इज वर्किंग एट द मोमेंट। और आखिरी चीज़, ये वो है जो पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था, हमने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्राइन को भी चेंज कर दिया। ये 1000 कट्स जो है ना, पिछले 1 साल से जो देते जा रहे हैं, ये जो आपको पाकिस्तान के अंदर जो दिखता है, उसका रीज़न है हमारी हर चीज़ का डॉक्ट्राइन वो चेंज हो गया। दोस्तों, हमने पैसा खर्चना शुरू कर दिया और लंबी गेम है जिसके ऊपर हम जा रहे हैं, और इसके कॉन्सिक्वेंशियल गेन्स आपको दिखेंगे अगले कुछ महीनों में। भारत का जो मिलिट्री अभी जो जॉइंट डॉक्ट्राइन है उसके अंदर क्या है, अब हम एक डोमेन में काम नहीं करते, मल्टी डोमेन्स के अंदर हमने काम करना शुरू कर दिया, जहां पर साइबर स्पेस है, एयरबोर्न है, हेलीबोर्न है, एम्फीबियस ऑपरेशंस हैं, इन सब के ऊपर जॉइंटली एट द सेम टाइम काम हो रहा है। और जो डॉक्ट्राइन है वो एम्फसाइज करता है कि अब पिछली बार 24 मिनट में काम किया था, अगली बार 5 मिनट में करना है। मोदी जी ने बोला 24 मिनट मैं इंतजार नहीं कर सकता, मुझे 5 मिनट में काम चाहिए। इसलिए हम फास्टर मोबिलाइजेशन और जो टाइमलाइंस हैं ऑपरेशंस की, इसको कंप्रेस हम करते जा रहे हैं, जहां पर एयर, लैंड, सी तीनों को सर्विसेज को हमने वॉरफेयर में, पहले था डिफेंस, अभी वॉरफेयर में हमने कन्वर्ट कर दिया। उसके लिए $92 बिलियन हमारा बजट है इंडिया के मिलिट्री का। इतनी तो औकात पाकिस्तान की 10 जन्मों भी नहीं होगी। साथ में हमने एक और काम किया, हमने अगर $92 बिलियन किया है तो साथ में बोल दिया हम बाहर से नहीं खरीदेंगे, भारत में खुद बनाएंगे। बाहर से खरीदते हैं तो 10 गुना प्राइस पे हमें चीज़ों को खरीदना पड़ता है। अगर भारत खुद बनाएगा तो 92 बिलियन का मतलब हो गया 500-600 बिलियन अगर आप फॉरेन से खरीदते हैं। इतना फ़र्क है। इसलिए जो आज हमारी अपग्रेडेशन हो रही है वो 7 टाइम्स मोर है पाकिस्तान की स्पेंडिंग से, 7 टाइम्स मोर। पाकिस्तान कभी इसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। और जो वो खरीद रहा है वो चाइना का वो खिलौने हैं जो चलते ही नहीं। दोस्तों, हमारी जो रेजिमेंट्स हैं उनके पास अब
पहले होता था कि टैंक खरीद लिया, अब ड्रोन्स हैं उनके पास। और साथ में आपको मालूम है शौर्य स्क्वाड्रन जो हमने बनाई है, ये डिज़ाइन की गई है कि हम पाकिस्तान के अंदर सर्वेलेंस भी करते हैं, प्रिसीजन की स्ट्राइक्स भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लॉजिस्टिक्स का काम हम ऐसे करते हैं जो हमने सीखा है गाज़ा से, यूक्रेन से और ईरान के युद्ध से। इसलिए बोल रहा हूँ, उनकी गलतियों से सीखने के बाद हमने चीज़ों को पाकिस्तान के ऊपर एक्सपेरिमेंट और इम्प्लीमेंट हमने करना शुरू कर दिया। हम मॉडर्नाइज करते जा रहे हैं, लेकिन हमने इंश्योर भी किया है कि पाकिस्तान को सर्वाइवल के लिए जो भीख चाहिए IMF से वो भी ना मिले, और जब मिलती है वो 5-6 महीने लेट मिलती है। तब तक ऑलरेडी इनका बिल्कुल जो है सत्यानाश हो चुका होता है, और जब पैसे आते हैं वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में चले जाते हैं। ये अपने सिस्टम को अपग्रेड भी कर नहीं पाते, यानी कि हम अपग्रेड कर रहे हैं और उनके पास पैसा उतना छोड़ा है जहां पे बस इनकी सैलरीज निकल सके। लेकिन उसका फायदा क्या है, इनके पास पैसे नहीं बचते कि ये अपने लोगों के डेवलपमेंट के ऊपर ये पैसे लगा सके। इसलिए वहां पे जो विद्रोह हो रहा है वो आपको इसलिए दिखता है क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं पहुंचता, वो आर्मी ही खा जाती है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। रिजल्ट क्या है कि उनका जो कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है, फूड का इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, बेल आउट पैकेजेस नहीं आ रहे, और आते हैं तो इतनी कंडीशंस लगी होती हैं कि वो पूरी कर नहीं सकता पाकिस्तान। ये डायरेक्ट रिजल्ट है भारत की डिप्लोमेटिक प्रेशर का। 1000 कट्स इसी को बोलते हैं। हम बना रहे हैं हाईवे और वो बुझा रहे हैं खड्डे में। एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड फॉर पाकिस्तान, ताकि वहां के लोग खुद इनको 1000 कट्स दें। हमें देने की जरूरत क्या है? इसी को बोलते हैं अजीत डोभाल डॉक्ट्राइन। अब हम सारी चीजों को अब कनेक्ट करेंगे, आपको पिक्चर समझ आएगी कि पीओके के अंदर जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है दोस्तों, वो है सिम्टम कि एक पाकिस्तान जो था वो कोलैप्स कर रहा है अपने ही वेट के नीचे। और ये डेलिबरेटली हम करते जा रहे हैं। उनका भार जो है इतना इंक्रीज कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये खड़े नहीं हो सके। उसके बाद पानी आपने सस्पेंड किया ताकि वहां की एग्रीकल्चर में जब स्क्वीज लगेगा, जब प्रोडक्शन कम आएगी तो लोग और विद्रोह करेंगे। खाली पेट जी नहीं सकता। IMF के थ्रू इतनी कंडीशंस लगा दिए कि पाकिस्तान उसको पूरा नहीं कर सकता। और जो पाकिस्तान का पैनिक था इनकी इनविंसिबिलिटी का, वो भी हमने डॉक्यूमेंट्स अमेरिका के अंदर डॉक्यूमेंटेड हमने बाहर निकाल दिए और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे स्प्रेड भी करवाया है। ये भी बता दूं आपको, ये जो पीओके के अंदर अपराइजिंग आप देखते हैं, इसका मतलब है पाकिस्तान के अंदर इंटरनल फ्रैक्चर्स होने शुरू हो गए हैं। और जो भारत का नया डॉक्ट्राइन है वो क्या है कि अगली बार पाकिस्तान ने हिम्मत भी करी, सोचा भी कि टेररिस्ट अटैक हमारे ऊपर किया जाएगा, रिस्पॉन्स विल बी फास्टर, डीपर एंड मोर डेवास्टेटिंग। और अगली बार जब रिस्पॉन्स होगा पाकिस्तान के ऊपर, आप देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पीओके, सिंध, ये सारे लोग ये इकट्ठे होकर ये भी लड़ेंगे हमारे लिए। यानी कि वो कहते थे कि भारत में 30 करोड़ जिहादी हमने पैदा किए हैं सिर्फ इसलिए कि जब पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा तो ये बाहर निकलेंगे सड़कों पर। हमने वही काम पाकिस्तान के साथ करना शुरू कर दिया। दोस्तों ये रिवेंज नहीं है, ये स्ट्रेटजी है। इसी को 1000 कट्स बोलते हैं। सिस्टमेटिकली हमने अप्लाई कर दिया। जो काम पाकिस्तान हमारे ऊपर करता रहा, हमने वो काम पाकिस्तान के ऊपर करना हमने शुरू कर दिया। मैं प्राउडली अनाउंस कर रहा हूं पाकिस्तानियों को। आप बोलते हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिश कर दी मोदी जी, ना, साजिश होती है जो छुपके की जाए। हम तो बोल के कर रहे हैं कि जो काम आप हमारे साथ करना चाहते थे हमने आपके साथ करना शुरू कर दिया। और ये वो प्लेबुक है जो परमानेंट प्रेशर अब पाकिस्तान के ऊपर पड़ा रहेगा। भारत का एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर है, उन्होंने अभी अभी समराइज किया उसको कि जो इंडिया का ऑफेंसिव है पाकिस्तान के ऊपर वो इतना स्ट्रांग है कि आज वो हमारे ऊपर प्लीड कर रहे हैं सीज फायर के लिए, और हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ अपनी इंक्रीज करते जा रहे हैं। दोस्तों मोदी जी ने एक बार बोला था, मुझे उसी भाषा में जवाब देना आता है और मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। अब आपको समझ आएगा उसका मतलब क्या था। और ये है 1000 कट्स जो वो हमें देना चाहते थे। हमने उनको 1000 है कि 10,000 लिख देना यार, 1000 है कि 10,000 है या अभी और देने की ज़रूरत है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।